बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो ख़राब होते आ रहे हैं। दहशतगर्दी जो है वो फिर से पाकिस्तान के अंदर लौट आई है और जो पंजाब के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम बना हुआ है, जिसको कल जो है वो अदालत ने सॉरी 2 दिन पहले जिसको अदालत ने जो है वो एक इस तरह के सवालात से जो है उसको हैंडल किया है, उसको लेवल किया है, या दोनों को जो है वो खुश कर दिया गया है, दोनों सियासी जमातों को, कि जो वज़ीर आला थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनको जब मुअत्तल किया गया उनके गवर्नर की जानिब से, तो उसको जब उन्होंने चैलेंज किया अदालत में, तो अदालत ने उसको जो है लेवल किया। मतलब कि कोई आइन और कानून की बालादस्ती नहीं की, आइन और कानून को नाफ़िज़ नहीं किया, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि उसको लेवल कर दिया गया, उसको बराबर कर दिया गया, ताकि हर सियासी जमात जो है वो खुश हो जाए। ये मामला हुआ। उससे पहले आप देख लें कि पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो आइन और कानून के मुखालिफ जा रहे हैं। कोई आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, कोई आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि ताकत की हुक्मरानी है। वो लोग जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो ज़बरदस्ती इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करवाने के ऊपर लगे हुए हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं और किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। इसलिए दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने जिस तरह से किया, जिस तरह से हमने जानों का नज़राना पेश किया है, अमन हम लेके आए हैं, उसके बाद जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, कुछ मामलात हुए हैं अफ़गानिस्तान से, इनकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ मीटिंग्स हुई हैं दहशतगर्दी के हवाले से, जिसमें तमाम सूबों के सरबराहान को बुलाया गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान को नहीं बुलाया गया। उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसकी कुछ वजह जो है वो हमें समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दहशतगर्दी की लहर में इज़ाफ़ा हुआ है, इसकी हमने पहले कोई मिसाल नहीं देखी। जैसे ही शरीफ या ज़रदारियों की हुकूमत आती है, तो ड्रोन हमलों का अटैक शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। अमेरिका जो है वो डूम वॉर की बातें करने लग जाता है। और इस बार जो अमेरिका ने पेशकश की है, $200 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं और एक और पेशकश की है कि हम जो है वो पाकिस्तान की मदद करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। ये क्यों उन्होंने कहा है और उनकी क्या साजिश है इसके पीछे? क्या उनके जो है वो अज़ाइम है कि जिनको पूरा करने के लिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान के अंदर घुसे। का ये बयान दे रहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान की मदद करेंगे दहशतगर्दी में। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, कि जिस तरह से इन्होंने मदद की है लीबिया की, शाम की, इराक की, यमन की, जिसकी मदद को ये गए हैं, उस मुल्क को इन्होंने तबाह किया है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी है जी $200 मिलियन डॉलर देने का जो है वो पेशकश की है। क्यों देने हैं? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है को बरकरार रखना है। कौन-सी जमहूरियत? वो जमहूरियत जिसने हमारे मुल्क पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अगर ये जमहूरियत इतनी ही अच्छी है, अगर ये जमहूरियत इतनी ही बेहतरीन है, तो अमेरिका अपने मुल्क के अंदर ये निज़ाम क्यों नहीं लेके जाता? वहाँ पे तो सदारती निज़ाम है, वहाँ पे ये पार्लियामेंट्री निज़ाम क्यों नहीं लेके जाते? अगर ये जमहूरियत बेहतरीन है, तो फिर उसको ख़त्म करें, वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर ये निज़ाम लेके जाएँ। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने $200 मिलियन डॉलर जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इस निज़ाम को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको मैं एक बात पहले कई बार बताते आया हूँ, जो मुझे ख़ास तौर पे जो है वो ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनसे ये काफ़ी दफ़ा जो है वो इस पे मेरी बात हुई है कि अमेरिका जो है इस निज़ाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इमरान खान जो हैं वो इस निज़ाम को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अवाम भी माहौल बना रहे हैं, इमरान खान भी माहौल बना रहे हैं, उनकी जो पार्टी के जो लीडर हैं वो ये बार-बार कहते हैं कि इस सिस्टम ने पाकिस्तान को तबाह किया है। सिस्टम कौन-सा? यही पार्लियामेंट्री निज़ाम, ये उसके बाद जो 18वीं तरमीम आई है, इसने पाकिस्तान की और तबाही की है। यानी कि हर तरह से इस निज़ाम ने जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है, इसके ऊपर अमेरिका जो है वो $200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, इस निज़ाम को बचाने के लिए। अमेरिका इस निज़ाम को क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि अमेरिका के पास इस निज़ाम के अंदर पाकिस्तान को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं। वो पार्लियामेंट के ज़रिए तरह इसको कंट्रोल करता है। अगर पार्लियामेंट में ना हो तो बहुत से और जो अदारे हैं और जो लोग हैं, जो इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो उनका भी इस्तेमाल करता है। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का इस्तेमाल करते हैं। वो हर तरह से इस निज़ाम को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये जो बातें की हैं, ये इसलिए की हैं
कि हम जो है वो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर तक दुनिया के जितने भी मुल्कों में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए गया है, उन तमाम ममालिक को उसने तबाह किया है। दहशतगर्द इनके अपने होते हैं, उनको पहले लाके बैठाते हैं किसी भी मुल्क में, उनसे हमले करवाते हैं, दहशतगर्दियाँ करवाते हैं। फिर जब उस मुल्क को जो है वो पैसे दे के, डॉलर दे के कुछ लोगों को खरीद लेते हैं, अपने स्लीपर सेल इन्होंने जो है वो जमा किए होते हैं, और फिर उन लोगों की मदद के लिए जिनके ऊपर जुल्म हो रहा हो, उनकी मदद के लिए ये आते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके ये लौट के चले जाते हैं। अमेरिका इतने दूर से उसे उसे क्या फ़िक्र है कि आके हमारी जो पाकिस्तान की मदद करे, हमें जो है वो हमारी मदद करे, अपना नुकसान करे, अपने पैसे लगाए, अपनी तरफ से वो इतने इतने जो डॉलर हैं, वो जो है वो पाकिस्तान पे बाहर आए, वो क्यों बहाएगा इतने डॉलर? क्यों हमारी मदद करेगा? अमेरिका हमारा खैर-ख्वाह नहीं है। अमेरिका जो है वो हमें जो है वो तबाह करना चाहता है। अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर आके हमारे इस निज़ाम को कंट्रोल में रख के पाकिस्तान को उस दलदल में जो है वो धकेलना चाहता है, जहाँ से पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। आज बलूचिस्तान के अंदर कितने हमले हुए हैं, कल पाकिस्तान के अंदर कितनी जगहों पे जो है वो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, और 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद तक जो है वो दहशतगर्द जो है वो पहुँच चुके थे। यानी कि पाकिस्तान को हर तरह से कमज़ोर करने की साज़िश की जा रही है। पहले हमारी मईशत को जो है वो हिट किया गया, इस निज़ाम को कंट्रोल में लाके, इम्पोर्टेड हुकूमत को लाके, जो कि बकौल पीएमएल हैं, बकौल नून लीग के अमेरिका ने उनसे वादा किया था कि अगर वो रिजिम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देंगे, तो फिर अमेरिका जो है वो उनकी मुआशी मदद करेगा। तो अमेरिका ने उनकी मुआशी मदद नहीं की, ये नून लीग के लोग ये बातें कह रहे हैं। तो अमेरिका ने क्यों नहीं मदद की? क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और ये जो अदारे हैं, अब उनको ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए कि ये जो दहशतगर्दियाँ हो रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर से, टीएलपी जो है तरीके सॉरी ये टीटीपी जो है, किस तरह से ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो रहती है। के सहूलतकार हैं, जिन्होंने आपको इनके साथ जो है वो टेबल पे ला के बिठाया, इनके साथ मुज़ाकरात करवाए, और फिर उसके बाद जो उसका नतीजा निकला, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो तबाही हो रही है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? और इस जो ये जो सब कुछ हो रहा है, नए जो आर्मी चीफ़ आए हैं, उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए हैं कि हम घुस के मारेंगे। अब घुस के उस वक़्त मारेंगे जब हमारी मईशत जो है वो मज़बूत होगी। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है इस जंग में। ये जो दहशतगर्दी की जंग है, पूरी कौम पहले भी आपके साथ खड़ी थी, पूरी कौम अब भी आपके साथ खड़ी है, और पूरी कौम मुस्तकबिल में भी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन इसके साथ-साथ अब जब मुआशी तौर पे कमज़ोर होंगी, तो इसी तरह दुनिया जो है वो हमें इस्तेमाल करेगी। दुनिया हमें डॉलर देगी, हमें पैसे देगी, तो फिर वो हम इस्तेमाल भी करेंगे। वो हमें मुफ़्त में कुछ भी नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर से टीटीपी बैठ के हमारे ऊपर हमले कर रही है, और पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम बना हुआ है, इसका फ़ायदा जो है वो अमेरिका उठाएगा, इंडिया उठाएगा, इसराइल इसका फ़ायदा उठाएगा, और बहुत से और भी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएँगे, जिनका नाम लेना जो है वो मैं ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन सबको पता है वो कौन है, जो पाकिस्तान को तबाह करने की जो है वो प्लानिंग बनाते हैं, पाकिस्तान को तबाह करने की साज़िश करते हैं, और इनकी साज़िशें जो हैं वो हमेशा नाकाम होती हैं। इंशाल्लाह इस बार भी नाकाम होंगी। लेकिन अब जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बना हुआ है, सियासी अदम इस्तेकाम, इसको अगर ख़त्म ना किया, तो पहले 8 महीनों में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? जो आगे जो है वो 6, 7, 8 महीने जो रहते हैं, इलेक्शन तक, वो उसमें ये जो फ़ायदे हैं वो और हासिल करने हैं। यानी कि इन 8 महीनों में जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, अगर आपने मज़ीद पाकिस्तान की तबाही नहीं होने देनी, फिर आपने इलेक्शन जो है वो पहले करवाने हैं। इस सियासी अदम इस्तेकाम को आपने ख़त्म करना है, ताकि ये जो दहशतगर्दी के जो हालात हैं, हम इनकी तरफ जो है वो तवज्जो दे सकें। हम सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और दहशतगर्द इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुराद सईद ने जो सवालात उठाए थे, लोगों को ये सवालात जो हैं वो अब सच समझने जो है वो लगे हैं। उन्हें सच लगने लगा है कि जो बातें मुराद सईद ने की थी, वो सारी बातें सच थी। इससे क्या होगा? इससे जो है वो बहुत सी जो है वो ऐसे सोच लोगों के ज़हन में आएगी कि लोग जो है वो बगावत की तरफ जो है वो उकसाए जाएँगे। तो हर तरह से नुकसान हमारा है, मुआशी नुकसान हमारा है, सियासी नुकसान हमारा है। ना तो अमेरिका पाकिस्तान का खैर-ख्वाह है, ना इंडिया पाकिस्तान का खैर-ख्वाह है, और ना कोई और दूसरा तीसरा ममालिक जो भी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो नहीं मुसलमान, ना पाकिस्तान का कोई और जो है वो खैर-ख्वाह है। पाकिस्तान के खैर-ख्वाह पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के जो खैर-ख्वाह हैं, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के जो खैर-ख्वाह हैं, ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं। इन सबको आपने मैनेज करना है। अब जिस तरह से भी आपने मैनेज करना है, आपने इन्हें रास्ता दिया यहाँ तक ये आए हैं, तो आपने ही मैनेज करना है। और जिस तरह से आपने इन्हें मैनेज करना है
कि आपने इलेक्शन का माहौल बनाएँ, इलेक्शन आप जो है वो करवाएँ, साफ़ और शाफ़ इलेक्शन हो, फिर उसके बाद जो हुकूमत जो है वो अवामी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आती है, तो इक़्तिदार आप उसके हवाले कर दें। ये रोज़-रोज़ का ड्रामा जो है ये होता आ रहा है कि जिस तरह से 2 दिन पहले पंजाब के अंदर हुआ है, वज़ीर आला के खिलाफ, इस तरह से वज़ीर आज़म के खिलाफ भी हो सकता है, चूँकि सदर जो है वो पीटीआई के हैं और वज़ीर आज़म जो है वो पीडीएम के हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर गवर्नर जो है वो पीटीएम के हैं, हुकूमत जो है वो पीटीआई की है। हर तरह से इनकी सियासी लड़ाई में पाकिस्तान जो है वो पिसता चला आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे जा चुका है। अगर इस सिस्टम को जो है वो आपने ख़त्म ना किया, इस सिस्टम को आपने जो है वो मुकम्मल तौर पे जड़ से ना उखाड़ा, तो ये जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करके रख देगा। क्या वजह है कि सिस्टम को बचाने के लिए अमेरिका जो है वो हमें 200 मिलियन डॉलर जो है वो देने आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम उसको कंट्रोल में रखना जो है वो उसके लिए आसान है। ये जो 200 मिलियन डॉलर हैं, ये सबको पता है कहाँ पे जाएँगे, किस-किस की जेब में जाएँगे, किस-किस के पास जाएँगे, कौन-कौन इससे जो है वो फ़ायदा हासिल करेगा, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो कोई और ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो कोई और अदारा है, जो भी हैं, सबको पता है कि ये जो डॉलर हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपने डॉलर के बदले ये सारी चीज़ें आपने कर लीं, तो आप जो हैं वो पाकिस्तान के आप मुजरिम होंगे। इसके बाद पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, तो वो पाकिस्तान में कौन-सा निज़ाम चाहते हैं, वो पाकिस्तान में किसकी हुक्मरानी चाहते हैं। क्या पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी या पाकिस्तान में ताकत की हुक्मरानी होगी, इसका फैसला जो है ये पाकिस्तान की अवाम करेंगी।